परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उत्पत्ति में सब कुछ बनाया, परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर ने उसे ब्लेस और आशीषित किया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 और 14 में लिखा है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे हितों की योजनाएं, अहित की नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी अहित नहीं बनाया है। आज आपकी जिंदगी में, आपके बेटे के, बेटी के, आपके खुद की लाइफ में, आपकी वाइफ में, आपके हस्बैंड के जीवन में, परिवार में, संतानों में, पोते पोतियों में, नातियों में, दामाद में, बच्चों में, आस पड़ोस में, काका ससुर में, काकी ससुर में, सास ससुर में, जिस किसी के भी जीवन के अंदर कुछ भी भयानकता है, परमेश्वर ने उसे नहीं निर्माण किया। क्या लिखा है वचन में, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा वो उखाड़ा जाएगा। वचन में यह भी लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित सही चीजों को मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए उपयुक्त चीजों को मैं जानता हूं, तुम्हारे हितों की, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की, निराशामय भविष्य की नहीं। बाइबल कहती है जब आपकी जिंदगी में ये है, जब आपकी जिंदगी में आप ये महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कुछ ऐसा है जो सत्य की ओर से नहीं है, कुछ ऐसा है जो अंधकार की ओर से है, कुछ ऐसा है जो भ्रष्ट समाज की ओर से है, वचन में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और ऐसी महान और रहस्यमय बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिसे तू नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पत्र में कहता है कि आशा व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि इसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन में प्रभु ने कहा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, उन बातों की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसके लिए हम कामना करते हैं। वचन बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप जन्मे थे तब आप कैसे थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, निर्मल थे। जैसे जैसे आपका निर्माण होता गया, आप बचपन से बालकपन, बालकपन से लड़कपन, लड़कपन से जवान हुए, जवान होकर आप समझदार, और समझदार से आप पूर्ण समझदार हुए। आपके अंदर तरह तरह की बुराइयों ने जन्म लेने लगा। वचन कहता है जो डालियां मुझ में नहीं फलती, जो मेरे अनुसार नहीं चलती, मेरा पिता क्या करता है, ऐसी डालियों को जो सूख जाती है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है, उस पेड़ से आया हुआ जीवन नहीं है, जिसमें वो है वो सूखी हुई है, वो उस पेड़ की शोभा को बिगाड़ रही है, वे उस पेड़ की सुंदरता को खत्म कर रही है। इसलिए ऐसे सूखे पत्ते और सूखी डालियों को निकाला और आग में झोंक दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है डालियां स्वयं अपने आप से नहीं फलती है मेरे प्रियो, उसमें जीवन पेड़ से है, उसमें जीवन तने से है। इसलिए प्रार्थना करो, इसलिए अपने जीवन को बनाए रखने के लिए विश्वास करो। आप उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप पेड़ से अलग होंगे आप आग में झोंक दिए जाएंगे। जिस दिन आप डालियां अपने आप में घमंड करके अपने आप को पेड़ से अलग कर देगी, उस दिन वो सूख जाएगी और पेड़ से अलग कर दी जाएगी। उस दिन उसमें न पत्ती होगी, न फूल होगा, न कोई मोहरे होगी और न उसमें कोई फल कभी दोबारा उत्पन्न हो सकेगा। वचन में लिखा है जो डालियां मुझ में नहीं फलती वो काटी जाएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है मेरे प्रियो, पवित्र परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण रीति से कहता है। उसने कहा तुम्हारा शरीर ईश्वर का वचन है। हमने भजन में कहा यह बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन। पौलुस ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जीवित है, परमेश्वर का भवन है और ईश्वर का आत्मा इसमें रहता है। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ है, आप सर्वशक्तिमान के मित्र है, सर्वशक्तिमान के दोस्त है, सर्वशक्तिमान के शक्ल और उसके स्वरूप में है। आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, आप अति पवित्र है। अपनी पवित्रता के विरोध में काम करने वाले अपवित्र, पाप, श्राप, बीमारी, बुराई, अंधकार के दुष्ट दानवों के विरोध में उन्होंने उनकी एक्टिविटियों ने जबरदस्ती घुसपैठ करके आपसे जो गलतियां और पाप करवाए हैं, उसके लिए सही अवसर है प्रार्थना में सच्चे मन से पश्चाताप, पूर्ण पश्चाताप। तभी हम प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु की आशीष को रिसीव कर सकते हैं, प्रभु के चमत्कारों को देख सकते हैं, परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सकते हैं।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप महान है, आप पवित्र है, आप सत्यनिष्ठ है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। आप महान है, आप महान है, आप महान है। संतमा कांदल बिकी सिमेंतलियर लंत्रन कोन सोत्रमा करला संतन कोरुल समंतन विहिंद्रिया। हम एक और भजन गाएंगे। मेरे पिताजी जी महान है, आप पवित्र है, आप सत्यनिष्ठ है, आपका वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप सबके जीवनों को जानते हैं प्रभु, आप कहते हैं थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है यदि तुम में से हरेक अपने भाई को, अपने बहन को पूरे पूरे दिल, पूरे पूरे मन, पूरे पूरे हृदय, पूरी पूरी आत्मा, पूरे पूरे विश्वास से क्षमा नहीं करेगा तो तुम भी क्षमा नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि क्षमा दो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। पश्चाताप करने में हमारे लिए मुक्ति, हमारे विश्वास करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। इस पवित्र समय के लिए मैं आपकी आराधना करता हूँ, इस पवित्र समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है, आप महान हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। आइए हम स्तोत्र 34